दोस्तों, अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में हैं या नेटवर्क मार्केटिंग करना चाहते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब होना चाहते हैं, तो ये वीडियो केवल और केवल आपके लिए है। आज हम नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब होने के 6 महत्वपूर्ण पॉइंट एक किसान से सीखने वाले हैं। एक किसान जो हमें नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब होने के 6 महत्वपूर्ण पॉइंट उसके बारे में समझाता है, बताता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहन नागर और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। अगर आप बिल्कुल नए हैं नेटवर्क मार्केटिंग में तो प्लीज़ इसको ध्यान से समझिएगा, सीखिएगा और अपनी लाइफ में इसके ऊपर एक्शन लीजिएगा। आप इसे नोट डाउन भी कर सकते हैं। पहला पॉइंट, किसान जानता है कि खेत को बोने से पहले उसको तैयार करना पड़ता है। वो खेत को बोने से पहले उसमें पानी भरता है और पानी भर करके उसे जोतता है, उसे तैयार करता है। वैसे ही जब हम नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में आते हैं तो यहाँ भी हमें टीम बनाने से पहले अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। अपने आप को टीम बनाने के लिए तैयार करना बहुत ज़रूरी है। हमेशा याद रखिए, हर इंडस्ट्री में कामयाब होने के लिए सबसे पहले तैयारी की ज़रूरत होती है। जैसे एक व्यक्ति बहुत अच्छा इंजीनियर बनना चाहता है तो उसको क्या करना पड़ेगा? एक अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ेगा, अच्छे इंजीनियर्स के बीच में बैठ कर के सीखना पड़ेगा। अगर कोई व्यक्ति अच्छा लॉयर बनना चाहता है तो उसे लॉ के कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ेगा और अच्छे लॉयर्स के बीच में बैठ कर के प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर कोई व्यक्ति अच्छा डॉक्टर बनना चाहता है तो उसे अच्छे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ेगा और अच्छे डॉक्टर्स के बीच में बैठ कर के प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ऐसे ही अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में भी कामयाब होना चाहते हैं तो आपको एक अच्छी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी ज्वाइन करनी पड़ेगी और अच्छे बेहतरीन सफल लीडर्स के बीच में बैठ कर के इस इंडस्ट्री के शब्दों को सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। उसके बाद ही आप टीम बना सकते हैं। तो पहला पॉइंट कि आपको कामयाब होने से पहले, आपको टीम बनाने से पहले, आपको आगे बढ़ने से पहले इसको सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। दूसरा पॉइंट, किसान जानता है कि जो मैंने बोया है वही मैं काटूंगा। किसान अगर गेहूं बोता है तो गेहूं की फसल काट के घर में लाता है, धान बोता है तो धान की फसल काट करके घर में लाता है। बात समझ रहे हैं आप? वैसे ही नेटवर्क मार्केटिंग में जैसी हमें टीम चाहिए वैसे ही लोगों को हमें समझाना पड़ेगा। हम चाहते तो हैं हमारी टीम बड़ी ईमानदार रहे, हमारी टीम बड़ी मेहनती हो, है ना? लेकिन हम ऐसे लोगों को समझाते हैं जो ईमानदार नहीं हैं। हम ऐसे लोगों को अपने बिजनेस में लाते हैं जो मेहनती नहीं हैं। एक बात का हमेशा याद रखना, आप केवल और केवल बिजनेस आप उससे शेयर करना जिसको आप अपने घर में इनवाइट कर सको, जिसको आप अपने ड्राइंग रूम में बिठा सको। ऐसा व्यक्ति होना चाहिए। पता है लोग क्या गलती कर रहे होते हैं? लोग कहते हैं मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, अगर कैरेक्टर ठीक नहीं है, अगर व्यक्ति ईमानदार नहीं है, कोई बात नहीं है, अगर ज्वाइन करेगा तो मुझे कुछ ना कुछ पैसा ही आएगा। ऐसी ओपन भर्ती आप मत चलाइएगा। एक छोटी सी जॉब करने के लिए भी कई प्रकार के इंटरव्यू को पास करना पड़ता है। क्या नेटवर्क मार्केटिंग में कोई भी आकर के आपकी टीम में ज्वाइन कर लेगा? नहीं। अगर गलत व्यक्ति होगा तो वो आपका समय, आपका भविष्य दोनों बर्बाद करेगा। तो प्लीज़ किसान की तरह बोने से पहले ये चेक करिएगा मुझे कौन सी फसल चाहिए। ऐसे ही आप भी अपनी टीम में लोगों को लाने से पहले चेक करिएगा मैं कैसे लोगों को समझा रहा हूँ, कैसे लोगों को लेके आ रहा हूँ। तीसरा पॉइंट, किसान जानता है कि मैं जितने बीज बोऊंगा वो सारे के सारे नहीं उगेंगे। कुछ बीज गड्ढे में चले जाएंगे, कुछ बीज चिड़िया लेकर के उड़ जाएगी, लेकिन उसके बावजूद भी इतने बीज जन्म ले लेंगे, इतने बीज उग जाएंगे कि मेरे पूरे साल का गुजारा बहुत अच्छे से हो जाएगा। इसलिए वो कई गुना ज़्यादा बीज डालता है। वैसे ही नेटवर्क मार्केटिंग में भी हमें नए लोगों की भर्ती हमेशा स्टार्ट रखनी है। अगर हमें 10 लोग चाहिए तो हमें 100 लोगों को ज्वाइन कराना है, क्योंकि कुछ लोग
आगे नहीं चल पाएंगे, कुछ लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे, कुछ लोग नेगेटिविटी का शिकार हो जाएंगे, कुछ लोग मेहनत नहीं कर पाएंगे, कुछ लोग पेशेंस नहीं रख पाएंगे। लेकिन अगर हम 100 लोगों को भर्ती करेंगे तो उनमें से 10 लोग आगे बढ़ जाएंगे और हमारा भविष्य बड़ा शानदार होगा। तो नए लोगों की भर्ती कभी रुकनी नहीं चाहिए, कभी बंद नहीं होनी चाहिए। जो लोग नेटवर्क मार्केटिंग कॉन्सेप्ट को छोड़ करके जाते हैं वो वही लोग होते हैं जिनकी नई भर्ती बंद हो जाती है, जिनकी टीम में नए लोग आने बंद हो जाते हैं। इसलिए एक समय आने के बाद वो इस बिज़नेस को छोड़ करके चले जाते हैं। तो आपकी नई भर्ती कभी भी बंद नहीं होनी चाहिए, ये हमेशा कंटिन्यू रहनी चाहिए। 4th पॉइंट, किसान जानता है कि काटने से पहले फसल को बोना पड़ेगा। वैसे ही बहुत सारे लोग जब नेटवर्क मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में आते हैं ना, वो कहते हैं पहले मुझे 20,000 रुपये इनकम आ जाए फिर मैं काम करना शुरू कर दूंगा, फिर मैं बाकी सारे काम छोड़ करके यही काम करूंगा। क्या ऐसा हो सकता है कि एग्ज़ाम देने से पहले रिजल्ट आ जाए? कुछ लोग ऐसे ही चाहते हैं, एक बार रिजल्ट आ जाए फिर एग्ज़ाम तो मैं दे ही दूंगा। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, है ना। हम चाहते हैं हमें पहले पैसा आ जाए, लेकिन पैसा चाहता है पहले हम काम करें। तो पहले हमें काम करना पड़ेगा, बाद में रिजल्ट आएगा, क्योंकि जब तक फसल बोएंगे नहीं तब तक काटेंगे कैसे। तो काम करना बहुत ज़रूरी है। जो लोग बैठ कर के इंतज़ार कर रहे हैं ना पहले रिजल्ट आ जाए उसके बाद काम करूँगा, तो माय डियर फ्रेंड कुछ भी नहीं होने वाला है। वो केवल अपना और हमारा समय बर्बाद कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को छोड़ करके आगे बढ़ने की हमें बहुत ज़रूरत है। 5वां पॉइंट, किसान जानता है कि फसल में कुछ खरपतवार भी उगेगी, इसलिए वो समय समय पर उसकी जांच करके उसको निकालता रहता है, समय समय पर। क्योंकि अगर उस खरपतवार को वो नहीं निकालेगा तो वो खरपतवार फसल को बढ़ने नहीं देगी, ग्रो नहीं करने देगी, है ना। ऐसे ही जब हम टीम बनाते हैं तो टीम में कुछ खरपतवार यहाँ भी आ जाती है। गलत एटीट्यूड के लोग, नेगेटिव किस्म के लोग, बेईमान किस्म के लोग, कामचोर किस्म के लोग, वो आकर के हमारे काम को ख़राब करते हैं। एक बात हमेशा याद रखिएगा, अगर एक टोकरी में 50 आम रखें और उनमें से एक आम सड़ा हुआ है तो वो बाकी 50 आम को सड़ा देगा। उन 50 आम में इतनी ताकत नहीं है कि वो एक आम को ठीक कर सके, लेकिन उस एक आम में इतनी ताकत है वो 50 के 50 को सड़ा देगा। इसलिए कृपया करके उसको ठीक करने के चक्कर में ना लगें, उसको निकाल करके बाहर फेंकें। ऐसे ही हमारी टीम में अगर कोई गलत व्यक्ति आ गया है, गलत इरादे से आ गया है, गलत एटीट्यूड के साथ आ गया है, तो उसे फटाफट अपनी टीम से बाहर निकालें, नहीं तो वो हमारे समय और हमारे भविष्य दोनों को ख़राब करेगा। किसान से बहुत ज़बरदस्त सीख लेने की ज़रूरत है इसकी। 6वां पॉइंट, किसान जानता है कि सिर्फ खेत को बोने से कुछ नहीं होगा, उसकी समय समय पर देखभाल करनी पड़ेगी, समय समय पर उसमें खाद पानी देना पड़ेगा। वैसे ही हम भी टीम को ज्वाइन करा करके छोड़ देते हैं। माय डियर फ्रेंड, टीम को ज्वाइन करा करके छोड़ने से कुछ नहीं होगा। उनको सिखाना पड़ेगा, उनको प्रॉपर गाइड करना पड़ेगा, उनको आगे लेके चलना पड़ेगा, उनको आगे बढ़ाना पड़ेगा। और एक बात हमेशा याद रखना, खेत को बोने में और काटने के बीच में एक समय लगता है, इसलिए आपको पेशेंस भी रखना पड़ेगा। बहुत सारे लोग टीम को ज्वाइन करा करके सोचते हैं आज ही ज्वाइन कर ले, आज ही लगे हाथ ये कुछ बिलिंग भी कर ले और आज ही लगे हाथ मेरा कुछ चेक भी बन जाए। नहीं 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 नहीं, किसी भी व्यक्ति को जब आप ला रहे हो तो उसको समझाने में, उसको सिखाने में, उसके डिसीजन को मजबूत करने में टाइम लगेगा। हाँ, वो बिलिंग भी करेगा, वो काम भी करेगा और पूरी जिंदगी इनकम भी कमा के देगा, लेकिन उसके लिए आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है। और अगर आप पेशेंस रख लेंगे तो डेफिनेटली आप बहुत आगे तक जाएंगे, आप तरक्की करेंगे। मुझे उम्मीद है आज हमने जो किसान के माध्यम से जो 6 पॉइंट सीखे हैं ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है और इन पॉइंट से हमारे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक भी कर सकते हैं। अगर आपको लगता है इस वीडियो के माध्यम से और भी बहुत सारे लोग बहुत अच्छा मैसेज ले सकते हैं तो इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं। और आप चाहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर आप और मोटिवेशनल वीडियो, आप इस तरीके की वीडियो और सुनना चाहते हैं जिससे आपका डिसीजन और मजबूत हो और काम करने में आपको आसानी रहे, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल में ऑल क्लिक कर लें ताकि आने वाली वीडियो आपको समय से मिल सके। बहुत जल्दी अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर,
and have a nice day. Thank you.